हेलो फ्रेंड्स, तर्केश्वर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 के एनसीईआरटी मैथ प्रश्नावली 1.2 के तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए प्रश्न पढ़ लेते हैं। दिया है तीसरा क्वेश्चन, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत आसान है दोस्तों ये क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहले 3 के 1 नंबर हल करते हैं। तीसरा के पहला क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन है 12, 15, 21। ठीक है, आइए बारी बारी से एक एक को तोड़ते हैं, खंडन करते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाना है। आइए सबसे पहले 12 है, 12 उतार लेते हैं। 15 है और 21 है। आइए अलग अलग तोड़ते हैं। पहले सबसे पहले 12 को 2 छक्का 12, फिर 2 तिहाई 6, फिर 3 एकम 3 है। फिर 15 है, 15 को तोड़ेंगे 3 5 15, फिर 5 से 5 एकम 1 है। ठीक है, अब उसके बाद 21 है। ये 21 को तोड़ते हैं 3 7 21, फिर 7 से 7 एकम 7 है। ठीक है, 12 का अभाज्य गुणनखंड आ गया 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 1। ठीक है, फिर 15 का अभाज्य गुणनखंड है 3 गुणा 5 गुणा 1। फिर उसके बाद 21 का खंडन आया है 3 गुणा 7 गुणा 1। सबसे पहले HCF ज्ञात करना है। ठीक है, HCF ज्ञात करना, तो HCF बराबर तीनों में मिलाइए, जो मिलेगा उसको गुणा कर देंगे, आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ऊपर 2 है, नीचे 2 नहीं है, छोड़ देंगे। ऊपर 3 है, नीचे भी 3 है, यानी तीनों में 3 मिल रहा है। ठीक है, ये 3 मिल गया, लिख लेते हैं 3 को। अब उसके बाद 1 है, तीनों में 1 है, 1 लिख लेते हैं। इसको गुणा करते हैं, 3 में 1 ले 3, आंसर हो गया। ठीक है, अब उसके बाद एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, एलसीएम, इसी का एलसीएम LCM। ठीक है, देखते हैं इसमें तीनों में कौन अधिका बार अंक आया है। 2 2 बार है। सबसे पहले इसको लिखेंगे 2 गुणा 2। ठीक है, उसके बाद 3 अकेले है, इसमें भी 3 अकेले है, 3 अकेले है, 5 भी अकेले है, 1 भी अकेले है, 7 भी अकेले है। ठीक है, इसको लिख लेंगे। 2 2 बार है, अधिका बार, इसको लिख लिए। तब है उसके बाद 3 लिखते हैं। ठीक है, तब उसके बाद 1 लिख लेते हैं। अब इसमें जो लिख दिए उसको नहीं लिखना है। ठीक है, 3 है, 3 लिख दिए हैं। 5 है, 5 नहीं लिखे हैं, 5 लिखेंगे गुणा। उसके बाद 1 है, 1 लिख दिए हैं, अब नहीं लिखेंगे दोबारा। फिर 3 है, 3 नहीं लिखेंगे, लिख दिए हैं। 7 है, 7 नहीं लिखे हैं, 7 लिखेंगे यहाँ पे, 7 गुणा। 1 है, 1 लिख दिए हैं, 1 नहीं लिखेंगे, बस हो गया। ठीक है, यहाँ पे अब गुणा करेंगे। ठीक है, आइए गुणा करते हैं। 2 में 2 से 2 दूना के 4, 4 तिहाई 12, 12 5 60, 60 में 7 ले 7 छक 42, यानी 400 420। ठीक है, आंसर हो गया 420 आंसर। अब उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा है 17 23 29। दूसरा है क्वेश्चन 17 23 और 29 है। ठीक है, आइए बारी बारी से अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 17 के खंडन पहले 17 एकम 17, 17 के खंडन आ गया 17 गुणा 1, 17 के खंडन। ठीक है, अब उसके बाद 23 है, 23 को तोड़ेंगे, 23 से कटेगा 23 एकम 23 है। 23 के खंडन आ गया 23 गुणा 1। तब उसके बाद 29 है, 29 को तोड़ेंगे, 29 से कटेगा 1 मर्द में। 29 का खंडन आ गया 29 गुणा 1। अब उसके बाद HCF,
HCF निकालेंगे, जो मिलेगा उसको लिख लेंगे। 17 इसमें 17 नहीं है, इसमें 17 छोड़ देंगे, एक एक है, एक मिलेगा आंसर। ठीक है। अब उसके बाद LCM, आइए LCM यहाँ पर निकाल देते हैं। LCM बराबर, इसमें 17 है, 17 लिख लेते हैं, अकेले अंक है 17, फिर एक है लिख लेते हैं गुणा, फिर 23 है, 23 लिख लेते हैं, उसके बाद गुणा एक है, एक लिख लिया है, एक नहीं लिखेंगे, 29 है, 29 लिखेंगे, उसके बाद एक है, एक नहीं लिखेंगे, एक लिखे हैं। अब इसको गुणा कर देंगे, आंसर हो जाएगा 17 में अकेले 17, फिर 17 में 23 से गुणा करेंगे, 17 में 23 से, 17 के 21 के 1 हासिल 2, 3 और 2 5, फिर 2 7 14 के 4 हासिल 1, 2 1 3, 1 5 4 9 है 3। अब उसके बाद 391 आ गया, फिर 391 में गुणा करेंगे 29 से। ठीक है। 9 में अकेले 9, 9 81 के 1 हासिल 8, 29 27 8 27 3 30 5 35 35। ठीक। फिर 2 में अकेले 2, फिर है 2 9 18 के 8 हासिल 1, 3 6 का 7 है 9 है 2 9 है 2 1 3 9 2 1 3 है 8 5 13 के 3 हासिल 1, 7 3 10 1 11, यानी आ गया गुणा आया है 11 33 9, आंसर हो गया। ठीक है। अब उसके बाद आइए तीसरा क्वेश्चन को हल करते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया है 8, 9 और 25 का HCF और LCM ज्ञात करना है। ठीक है। 8 9 25 तीसरा है 8, 9 और 25। ठीक है। आइए तोड़ते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले 8 का, 2 चौक के 8, 2 दूना के 4, 2 एकम 1, फिर 9 है, तितली के 9, फिर 3 है, फिर 25 है, 50 25, 5 एकम 1। 8 के खंडन आ गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 1, फिर 9 के खंडन आ गया 3 गुणा 3 गुणा 1, फिर 25 के खंडन आ गया 5 गुणा 1। उसके बाद HCF निकालेंगे, HCF बराबर, आइए मिलाइए तीनों में, जो मिलेगा उसको लिख लेंगे। 2 है 2 है, ये नहीं है, 1 है 1 है, यानी 1 आंसर। अब LCM देखिए 2 3 बार आया है, सबसे पहले इसको लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है। उसके बाद 1 लिख लेंगे। ठीक है। अब दूसरा लाइन में देखेंगे 9 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुणा 3 गुणा 1 है, तब उसके बाद 2 को 3 है, 2 को 3 लिखेंगे। ठीक है। और उसके बाद गुणा 1 है, 1 नहीं लिखेंगे, 1 लिख दिए हैं। अब देखेंगे 25 का अभाज्य गुणनखंड 5 गुणा 5 गुणा 1 है, 2 को 5 है, 5 लिखेंगे, 5 गुणा 5। अब उसके बाद 1 है, 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 लिख दिए हैं। ठीक है। अब इसको गुणा करेंगे, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8 और 3 के 24 और 24 दिया 72। ठीक है। आइए इस तरह गुणा कर लेते हैं, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8 8, फिर उसके बाद 3 में 3 से तितली के 9 गुणा कीजिए, 9 8 72, फिर 72 में 50 25 से गुणा, 5 दूना 10 के 0 हासिल 1 7 5 35 1 36 है, 2 दूना के 4 और 7 दूना के 14
है 0, 6 4 10 के 0, 4 3 7 1 8 1 यानी 1800 आंसर हो गया। ठीक है, अपने कॉपी में नोट कर लीजिए यहाँ से। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, अभ्यास करेंगे आ जाएगा, अभ्यास करते रहना। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है।